वेलकम डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कंपाउंड हम जिंदा अजसाम लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो बात ये हुई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड थे वो हम किससे हासिल करते हैं? लिविंग। इसी वजह से इसको आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंग्लिश में अगर आप डिफिनेशन को समझना चाहो तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया हो तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। एंटीडेरिवेटिव वो कंपाउंड है जो हमें कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलते हैं मगर थोड़ा सा रद्द बदल होने के बाद। जैसे मिसाल हम फ्री रेडिकल में भी पढ़ते हैं, CH4 हमारे साथ क्या है? और इस पर जब एक्शन होता है क्लोराइड का Cl4 तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है। तो यह डिराइव हुआ है किससे? हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव हुआ है। पहले CH4 तो इसके बाद क्या बना? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वाला कंपाउंड भी हम किसके नाम से जानेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से ही डिराइव हुआ है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। ओके स्टूडेंट, जहां तक हाइड्रोकार्बन का ताल्लुक है तो आसान से अगर आप लिविंग कंपाउंड देखना चाहते हो जैसे ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में और इसके अलावा प्लांट्स में, तो उसके सबसे बेहतरीन मिसालें होंगी। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा आप प्रोटीन भी कह सकते हो, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एटीसी। जैसे न्यूक्लिक एसिड में हमारे साथ क्या होता है बेटा? DNA एंड RNA। ये तमाम जितने भी कंपाउंड्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हासिल किए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हम एक रिव्यू लेते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक नाम भी उसी कंपाउंड का है जो हम जिंदा अजसाम से लेते हैं। तो डिफिनेशन हमने क्या लिखा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से मुराद मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, वो वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। और इसके बाद वो वाले जो इससे ही डिराइव हुए इसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव। जैसे Cl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा बेटा? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव हुआ है। अगर आपसे कोई सवाल करे तो मैं आपको एक ऐसा कंपाउंड बताऊंगा कि जो जिसके साथ हाइड्रोजन ना भी होगा लेकिन वो क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। तो आपको यही बताएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव। और हाइड्रोकार्बन का सबसे बड़ा मिसाल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह कल एक और ब्रांच के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।